ये लोग बिल्कुल एंड टाइम पर आते हैं। आप लोग कम से कम 2 मिनट पहले से ही जुड़ जाया करिए, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। जितना पहले जुड़ेंगे तो हम क्लास उतनी ही पहले सही शुरू कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। लैमेज थ्योरम पढ़ने से पहले हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, और इस लैमेज थ्योरम पर हम आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे, तो बी केयरफुल और ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो नाउ कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, इफ टू वेक्टर्स, if resultant of two vectors, if resultant of two vectors is zero, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, मतलब डायरेक्शन में a इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन में हो, बट इसके साथ ही मॉड ऑफ a यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है और ये दिखा रहा है आपका मैग्नीट्यूड। तो आप कह सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट सॉरी next condition for zero resultant, the resultant of three or more vectors can be zero, ठीक है। इफ, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे देखिएगा। हम यहाँ पर 2 डायग्राम बनाते हैं और समझिएगा इस बात को, फिर मैं उसको बताता हूँ फाइनली। वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। ये हो गया पहला डायग्राम, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड देखिए, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d एंड वेक्टर e। इनका रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आप देख पा रहे हैं इन सभी वेक्टर की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू सेम ऑर्डर इन डायरेक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसका रिजल्ट लिखते हैं कि इनको 0 भी दिखाना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये पहले वाले केस के लिए। नाउ सेकंड केस के लिए हम लिखेंगे a प्लस बी
प्लस सी प्लस डी एंड प्लस ई। ठीक है, इसमें सभी वेक्टर सेम नहीं हो सकते हैं, इसमें सभी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में भी इनमें जीरो होगा। और फर्स्ट वाले केस में यही होगा, लेकिन उससे जो पहले वाला केस था उसमें दो वेक्टर जो थे, उसके लिए कंडीशन, दो वेक्टर के केस में कंडीशन ये होती है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। लेकिन दो से ज़्यादा अगर वेक्टर दे दिए जाए तो उसके लिए सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम नहीं होगा। लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो सभी का इस तरह से दिया जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, नया टॉपिक हम जो पढ़ाने जा रहे हैं लेमिस थ्योरम। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस किसी एक पार्टिकल पर लग रहे होते हैं। ये आपके सीईटी में तो क्लास 11th में भी है और 12th में, दोनों में है ये। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये केवल आपको क्लास 12th में चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो बच्चों, हमारे पास जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि बेस्ड है, अभी जो हमने पढ़ाया है कि किस कंडीशन में वेक्टर्स का सम जीरो होता है, तो उसी पर बेस्ड है ये। तो ये बच्चों एक थ्योरम बनाई गई है, लेमिस थ्योरम। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट if the resultant of three vectors is zero, ये अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, three vector is zero, then the magnitude of a vector is directly proportional to the sine of the angle between the other two vectors. अब देखिए, आप समझिएगा इस चीज को। अब हम यहाँ पर एक वेक्टर, तीन वेक्टर यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, बट कंडीशन देखो, कह रहे द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो। पहली कंडीशन ये है, मतलब आपको तीन वेक्टर लेने पड़ेंगे। उसमें देख लो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। अब ये क्यों जीरो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले बताया कि यानी सभी के जो वेक्टर थे वो सभी सेम ऑर्डर के होंगे। अब आते हैं कि ये लेमिस थ्योरम बोलता क्या है। अगर ऐसा होता है तो कहते हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कह रहे कि इसका किसी भी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर्स। ठीक, मतलब वेक्टर ए इज, इसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द, अभी पहले हम डायग्राम बनाते हैं तब इसको लिखते हैं। तो देखो बच्चों, डायग्राम क्या है। डायग्राम है हमारे पास, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, और ये रहा सी वेक्टर। इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिएगा डायरेक्शन देखिए कैसी रहेगी इनकी। ए वेक्टर राइट साइड में है, सो ए वेक्टर, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। अब देखो बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो हमने बी वेक्टर को इस तरफ बनाया।
राइट। और इसके बाद सी वेक्टर किधर है, इस तरफ है, डाउनवर्ड साइड कह सकते हैं आप इसको, बट डाउनवर्ड नहीं है ये, इस तरह, ये होगा आपका सी वेक्टर। ठीक है, तो अब ए के सामने हम मान लेते हैं, ए के सामने वाला एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, बी के सामने मतलब बी के जस्ट पीछे की तरफ ये एंगल मान लेते हैं बीटा, और सी के जस्ट पीछे तरफ मान लेते हैं हम लोग गैमा। अब आते हैं इस पर, क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर्स। मतलब कोई एक आप वेक्टर अगर आप ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, चलिए ले लिया हमने, इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स। हमने वेक्टर ए लिया हुआ है और इसके जस्ट सामने दो वेक्टर्स बी और सी हैं, और इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स मीन्स साइन अल्फा। ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये अल्फा साइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर आप आगे लेते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा साइन अल्फा या मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे भी निकालते हैं। Similarly, mod of B vector is proportional to B के सामने या पीछे की तरफ एंगल बीटा, या ऐसे हम कह सकते हैं मॉड बीटा अपॉन साइन अल्फा, मॉड बीटा कह रहा हूँ, सॉरी बी, क्या लिख रहा हूँ, मॉड बी और बी के सामने का एंगल हमारे पास है बीटा, सही तो था। तो ठीक है, मॉड ऑफ बी अपॉन साइन बीटा, राइट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, इसी से बनाया ये हमने। नाउ बी के बाद सी, मॉड ऑफ सी इज प्रोपोर्शनल टू, सी के सामने गामा, साइन गामा, इससे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ सी अपॉन साइन गामा, एंगल है ये ध्यान रखिएगा, इज कांस्टेंट। तो अब इन तीनों को लेकर के हमारे पास एक नया फॉर्मूला बना विथ कंडीशन के साथ। वो क्या कंडीशन है, इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी एंड रिजल्टेंट इज 0, देन ये हो जाएगा a अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा। यहाँ पर जो ए बी सी है वो मैग्नीट्यूड है, यानी कि आप मॉड ऑफ बी को केवल बी ले सकते हैं, मॉड ऑफ सी को आप केवल सी ले सकते हैं, मॉड ऑफ ए को केवल आप ए ले सकते हैं। यानी कि इस फॉर्म में बिना वेक्टर के अगर कोई लेटर लिख दिया जाए तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। वैसे तो इसका डेरिवेशन भी है अलग तरीके से, बट वो डेरिवेशन बहुत बड़ा है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आप केवल इस फॉर्मूले को याद करिए और इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड।
तो बच्चों देखिए नया न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी न्यूमेरिकल है ये, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0। देखो पहले से दे रखा है कंडीशन उसने, मतलब यहाँ पर लेमिस थ्योरम अब यूज होगा। आउट ऑफ द थ्री वेक्टर्स, out of the three vectors, two are equal in magnitude and the magnitude of the third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude. Find the angle या angles between the vectors. अब आप इसको समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि कंडीशन है कि गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी 0, तो हम इससे जान गए कि हमें इसमें लेविस थ्योरम यूज़ करना है। फिर कह रहे हैं और क्या क्या गिवन है, आउट ऑफ द थ्री वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें तीन वेक्टर्स में से टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। हम इसको लिख लेते हैं, देखिए सोल्यूशन के लिए कंडीशन दे रखी उन्होंने सबसे पहले क्या कि दो आउट ऑफ द थ्री वेक्टर्स टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू b। फिर कह रहे हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स, ठीक है, यानी कि जो थर्ड वेक्टर c है वो रूट 2 टाइम्स है किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स दैट ऑफ द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब इसके अलावा जो दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं उनका रूट 2 टाइम्स है थर्ड वेक्टर c। तो आप इसे कह सकते हैं c इज रूट 2 टाइम्स ऑफ a। आप यहाँ पर b भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि रूट 2 टाइम्स ऑफ b। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ठीक। अच्छा, आप जान पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज 0, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं ऐसे करता है ट्रायंगल फॉर्म, देख लीजिए a b c, मैंने आपको बताया था। तो अगर आप इसको ट्रायंगल फॉर्म में मानते हैं तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो हमने इनके एंगल भी लिए थे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180, ये भी आप जानते हैं। ये हमने अपनी तरफ से निकाला बाय द लॉजिक ऑफ ट्रायंगल, है ना, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बट अगर a और b साइड सेम हो, a और b क्योंकि वेक्टर का फॉर्म होता है, उनका मैग्नीट्यूड है, यानी कि उनकी साइड सेम होगी, तो बच्चों उनके सामने का एंगल भी सेम होता है। a के सामने का एंगल और b के सामने का एंगल भी सेम होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स में से दो कोई एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, राइट। कौन कौन से वो होंगे बच्चों, एक तो a वाले का सामने एंगल और b वाले के सामने एंगल, यानी कि इसका अल्फा होगा और इसका श्योर एंड श्योर बीटा होगा, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं अल्फा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 और गामा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 पुट इन द लेमिस थ्योरम इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि लेमिस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। वो लेमिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा
एंड सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप पुट करके देख ले। ए अपॉन साइन अल्फा, बी को भी आप लिख सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा, लिख सकते हैं, इसको सेम ही है दोनों। बट सी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर √2a अपॉन, और गामा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 180 - 2 अल्फा। तो आप जान पा रहे होंगे कि हमें कौन सी दो इक्वेशंस को इक्वल या इक्वलेंट ले सकते हैं। आप इसको ले लीजिए, राइट। तो आप देख पा रहे हैं ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू √2a अपॉन साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज साइन 2 अल्फा। a और a कैंसिल आउट एंड वी नो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं, हम फाउंडेशन क्लास में हमने पढ़ाया था आपको ये सब चीज़ें। देन अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो 1 अपॉन साइन अल्फा इज √2 अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए बच्चों, साइन अल्फा कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है बच्चों, हमारे पास आता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू √2 अपॉन 2, इसको ले सकते हैं √2 अपॉन 2 को ले सकते हैं √2 इंटू √2। तो बच्चों क्या आ जाएगा 1/√2, और अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2 किस में होती है, cos 45। सो वी गेट द आंसर अल्फ़ा इज 45, अल्फ़ा इज 45, तो बीटा इज आल्सो 45। ठीक है, सो गामा आप निकाल लेना। सो गामा इज ऑल्सो कितना हो जाएगा 90।